वो एक कहता को चार तुम सुनइयो। मैं आगे महाराज ये विडंबना है। अब आइए थोड़ा मैया की विदा देख ले। महाराज जहाँ एक छोरी एक बिटिया की डोली उठे तो भले ही चाहे आना जाना न हो पड़ोसियों में, लेकिन सबके आंसू चलाते हैं। यहाँ सीता मैया ने कंठ पकड़ लिया। रानी सुनैना का मैया का माँ मैं नहीं जाऊंगी। बेटी जात सजन के मैया के घर छोड़ चली। बेटी जात सजन के मैया के घर छोड़ चली। पाली पोती करी सयानी बिटिया हो गई आज बिरानी। बिटिया कभी बीत न समान अब तो छोड़ी के वो छोरी को हाथ के घर छोड़ चली। जैसे ही अपनी गोद में लिया सीता को राजा जनक ने, भैया आवाज देने लगी। हर बिटिया कहती है कि कहाँ बता दो तेरी माँ क्या गलती करी हो गया। कहाँ बता दो तेरी माँ क्या गलती बनी मुँह पे आ। मोए काहे को भेजो परदेस बाबुल के घर छोड़ चली। बेटी जात सजन के देश भैया के घर छोड़। भैया भैया कह के बोली अब चली भैया तेरी डोली। भाभी भाभी कह के बोली अब चली भाभी तेरी डोली। ओ भैया छोड़ चली घर बार बाबू के घर छोड़। बेटी जात सजन के देश भैया के घर छोड़। एक रहस्यमयी बात है, ध्यान से सुनना। इतनी बिटिया को चिंता होती है माता पिता की, इतनी बहू को और बेटा को नहीं। ध्यान कर लेना, शास्त्र का भी प्रमाण है। क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता करेगी बिटिया माता पिता की करेगी। और कहेगी क्या कि मेरी चिंता कछु नहीं करियो भैया भाभी, मेरी चिंता कछु नहीं करियो। माता पिता को सुख से रखियो। मैं तो सौ चली बेटा बाबू के घर छोड़। बेटी जात सजन के देश बाबू के घर। बेटा को देखे रोवत जाए आंसू अपने पोंछत जाए। पिया को देखे रोवत जाए आंसू अपने पोंछत जाए। भाभी को देखे रोवत जाए आंसू अपने पोंछत जाए। ओ भैया जल्दी से आइयो मेरे पास बाबू के घर छोड़। बेटी जात सजन के देश बाबू के घर छोड़। बताओ केवल कहना कहना है और कई माता बहनों के आंसू आ गए हैं। देखो विचार करना, तो जहाँ साक्षात विदा हो रही हो मोहल्ला पड़ोस से तो किसी से रहा जाएगा। क्योंकि ये संसार की रीति है महाराज। भगवान का विवाह हुआ जब से राम ब्याहे घर आए और नित नव मंगल मोद बधाई। हर तरह से भगवान को वनवास हुआ। काम स्वरूपी रावण का पद करके भगवान अवध में पधारे और अवध में पधारे। देखो राम राज्य स्थापित करे और राम राज्य स्थापित होने का क्या है? बोले महाराज जिसके घर में मर्यादा है, जिसके घर में राम जी विराजमान है, वो तीन तापों से दूर हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। आइए ताली बजा करके सभी माता बहनें
कि राजा राम सीता श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र आपने श्रवण किया और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिस चंद्रवंश में हमारी प्रभु का अवतार हुआ है उनकी उत्कंठ अभिलाषा लेकर के मैं विराजमान हूं। तो बोले सुनो परीक्षित, नारायण की नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, जिससे चला चंद्रवंश और चंद्र के बेटा बुध, इनके पुरुरवा, इनका दूसरा नाम एल था, इनका विवाह उर्वशी से हुआ। इनके आयु, श्रुत्यायु, सत्यायु, रे, जय, विजय, इनके प्रतापी वंश में राजा नहुष का जन्म हुआ परीक्षित। और नहुष के यति, ययाति, सयाति, ययाति, व्यति, कृति, ये 6 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा यति सन्यासी हो गया और दूसरा ययाति, जिनके 2 विवाह हुए और 2 विवाह से माने देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ में। तत्पश्चात में इन दोनों से 5 संतति पैदा हुई। कौन कौन? बोले यदु, तुर्वसु, दुहु, अनु, पुरु। अब जो है यदु से चला यदुवंश, जिसमें कृष्ण पधारे। 4 वर्ष श्री हरि गोकुल में रहे, इसके बाद वृंदावन में और तत्पश्चात में मथुरा। मथुरा के बाद महाराज तत्पश्चात में कहा? बोले मथुरा से भाग करके द्वारिकापुरी बसाई। 125 वर्ष के बाद में परमधाम चले गए। बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले पूरी तो सुना दी, और क्या सुना है महाराज? ये क्या कर दिया आपने? देखो यहाँ से 10वें स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया। ये 10वें स्कंद उत्तरार्ध है, इसका बड़ा पुण्य फल है। श्लोकों का एक एक का ध्यान करो, बिना श्लोक के कथा का कोई महत्व नहीं है, स्पष्ट कर दिया भागवत में। तो राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्यो राज्ञं चोवे वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदुष्ये धर्मशीलस्य नितरां मुनि सप्तमा। महाराज कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्य, आपने सूर्य वंश का, चंद्र वंश का बड़े ढंग से वर्णन किया। और मेरे कृष्ण की जब कथा आ गई तो चरपट कर गए। मैं ये कथा इसके लिए नहीं सुन रहा हूँ, बबरू की दवा है। तो बोले ये मैं कथा सुन रहा हूँ कि मेरे जो पूर्वज हैं, पिता महामे समरे मरंजय तिष्ठ मंगले दुरर्यम कौरव सेन सागरम कृष्णाकरण वस्पद स्मृतिफलवः। क्यों? जैसे महासागर होता है जल का, ऐसे ही कौरव सैन्य सागर था। इस कौरव सैन्य सागर में मेरे प्रभु नौका बन करके मेरे पूर्वजों का उद्धार करते हुए उनको बचा दिया। क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ कौन थे? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये बड़े बड़े मच्छ, जैसे मच्छ होते हैं ना सागर में, ऐसे कौरव सैन्य सागर में। और मेरे प्रभु नौका बन करके पार करते हुए मेरे पूर्वजों को। परीक्षित, ये संबंध तो तुम्हारे पूर्वजों का है, लेकिन तुम्हारा कोई संबंध है? बोले महाराज मुझे देख रहे हो, उनकी कृपा से ही मैं विराजमान हूँ। किस कारण से? कि जुगोपकुक्षी
जुगोपकोक्षी गतयात चक्रो मातस्सु मे शरणं गताय जुगोपकोक्षी गतयात चक्रो मातस्सु मे शरणं गताय मातस्सु मे शरणं गताय मातस्सु मे शरणं गताय जुगोपकोक्षी गतयात चक्रो मातस्सु मे शरणं गताय गोपकुक्षी जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसकी चिनगारी छोड़ी सुस्थामा ने, तो मैं हाय हाय पुकार रहा था और भगवान चक्र लेकर के प्रकट हो गए। देखो यहाँ चक्र की चर्चा है और प्रथम स्कंद में सूत जी कह रहे हैं कि भगवान ने गदा घुमाई। शंका का समाधान कर दिया कि भगवान ने तो गदा ही घुमाई अंदर जाकर के गर्भस्थ में, पर गदा ऐसी घुमाई कि वो चक्र की भाग लगी। भगवान की लीला है। प्रभु ने गत्यात चक्रो जुगोपक्षी और कुक्षा में जाकर के माँ के गर्भ में जाकर के प्रभु ने कृपा की। इस वजह से मेरा संबंध है प्रभु। माँ में कितना ममत्व होता है। और माँ दो माँ जुड़ गए। मामा को क्यों मारा कृष्ण ने? अनेक लीलाओं का वर्णन कीजिए महाराज, भगवान के इन चरित्रों का वर्णन कीजिए। तो बोले सुनो परीक्षित, ध्यान दे करके सुनो। जब वृष्णि वंश में आहुक नाम का राजा हुआ, इनके देवक उग्रसेन महाप्रतापी न्यायी परम प्रिय राजा थे। इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। और ये पवन रेखा एक समय सखियों के साथ में बगीचों में गई। वहां पर दुर्माल का राक्षस आसक्त था। ये जो है उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया और समागम हुआ, असली भेष में प्रकट हो गया। मूर्ख तूने महान जघन्य अपराध किया है। मूर्ख। बोले देवी आपके कोई संतान नहीं थी, बलवान पुत्र होगा। ये रहस्य किसी को नहीं बताया। इस दुर्माल का राक्षस का ही ये कंस पैदा हुआ। आज इस कंस का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ महाराज? बोले मगध देश के राजा जरासंध, इनकी दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति। अभी अन्याय अत्याचार करने लगा तो सभी देवता, इसने उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, मनमानी कर रहा है। अब उस समय सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पुकार की तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो देवताओं सुनो, मुझे आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हो गई? कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनस्यते तत्प्रियार्थम सम्मुमस्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान वसुदेव के गृह में आने आने वाले हैं। अच्छा, जनस्यते तत्प्रियार्थम, अपनी अपनी पत्नियों से अवतरित हो जाओ। तो बोले ये क्या करेंगी वहां जाकर के? देवता कहने लगे, बोले पता नहीं है तुम्हें? जनस्यते तत्प्रियार्थम, वो साक्षात राधा रानी के साथ लीला करने आ रही है प्रभु। अच्छा ऐसी बात है। तो उस समय सभी देवता अवतरित तो होने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, देवक की देवकी विवाह की हो गई। पत्रिका भेज दी कंस ने, किसके लिए? बोले वसुदेव के लिए। वसुदेव बारात लेकर के आ गए। वसुदेव बारात लेकर के आए। अब विचार किया कंस ने कि भाई आजकल हमारी छवि खराब हो रही है, जनता जनार्दन के सामने हमें छवि बनाना है। तो ये नाटक करने लगा। नाटकी तो था ही। इसने रथ पर बैठ करके देवकी को बैठाला और स्वयं देवकी को पहुंचाने जा रहा है। जनता जनार्दन के लिए भैया हम जितना कंस को समझते थे उतने कठोर हृदय वाली नहीं है, लेकिन देवता बड़े चालाक हैं। इन्होंने विचार किया ये दुष्ट अगर दया करेगा तो भगवान नहीं आने वाली। इसने तो जनता के हृदय में छाप बना दी। उसी समय आकाशवाणी कर दी, अस्तुयामष्टमो गर्भो हन्ताम्या वैसे बुधा हे बुध कंसो
जिस देवकी को तू पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां लाल वो तेरा काल होगा। अब जो है देवकी को खींच लिया, केस पकड़ लिया। केस पकड़े उसी समय वसुदेव ने कहा सकथम भगिनी हन्या स्त्रिय मुद्भाव पर्वणि। एक तो तुम्हारी बहन सकथम भगिनी हन्या, बहन को मारोगे कैसे वीर पुरुष हो? सुनो मैं वादा करता हूँ जो जो संतानें पैदा होंगी मैं आपको समर्पित करता रहूंगा। वसुदेव ने विचार किया भाई समय को टालना चाहिए, समय को टाल दिया और यही रह गए। अब इधर पहला हुआ कीर्तमान नाम का, इसे लेकर के आए, ले जाओ इसे, इससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अब नारद जी ने विचार किया, इसने पुत्र को लौटा दिया बालक को, फिर भगवान आएंगे कैसे? एक कमल को घुमाते हुए नारद जी चले आ रहे हैं, नारायण 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 शिव नारायण 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 और जैसे ही नारद जी कमल को घुमाते हुए आ रहे थे, गुरुजी प्रणाम। बोले जय हो। ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, इसमें इन पंखुड़ियों को गिन रहा हूं। पंखुड़ी गिन रहे हो महाराज? किसके लिए गिन रहे हो? आप गिन करके नारद जी ने बताया, इधर से गिनता हूं तो 8 होती है, इधर से गिनता हूं तो 8 होती है, बीच से गिनता हूं तो भी 8 होती है। अरे कंस ने ध्यान किया कि वो 8वां लाल काल होगा और मैंने लौटा दिया। इसका मतलब है गुरुजी समझ गया, मैं भी समझ गया आपके इस गणित से। ये गणित तुमने बहुत अच्छा बताया। अब कंस ने एक नहीं 6 पुत्रों का वध कर डाला। जब कंस ने 6 पुत्रों का वध कर डाला महाराज, और इधर भगवान ने आवाज दी, शेषनाग कहिए प्रभु। बोली अब तुम्हें जाना है। जाऊंगा प्रभु। शेष का अनंत अंश प्रवेश कर गया महाराज। शेष के अनंत अंश से प्रवेश किया, क्योंकि हथकड़ी बेड़ी डाल दी, कारागार में डाल दिया देवकी वसुदेव को। और इधर परीक्षित जब महाराज योग माया को प्रेत की, योग माया कहिए प्रभु। बोले शेष के अनंत अंश को खींच करके रोहिणी के उदर में प्रवेश कराना है। इसके बाद में मैं आऊंगा यशोदा गर्भ संभव। तो फिर क्या करोगे आप? माखन मिश्री खाऊंगा। अच्छा माखन मिश्री खाओगे, मुझे क्या मिलेगा? ले जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ। दुर्गेति भद्रकाली ते विजया वैष्णवी तेजा। तेरे नाम अनेक होंगे, अनेक नामों से पूजेगी इस कलयुग में। कुमिदा चंडिका कृष्णा माधवी करने के तेजा वरदान दे दिया। और भगवान जब कांति बदल गई महाराज, उस शेष नाग के अंश को खींच करके रोहिणी के उदर में प्रवेश करा दिया और भगवान आ गए। अब इसे कहते हैं गर्भस्थ स्तुति। सभी ध्यान करेंगे भगवान का। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा
शब्द रहस्यमयी, क्योंकि आज स्तुति कर रहे हैं सभी देवता भगवान की, भोले बाबा सहित। और क्या कह रही है? हे प्रभु ये भवस्य सदना, हे भगवान जो आपकी शरणागति को छोड़ जाते हैं, ये ज्ञान मान विमत तब भय हरे भक्ति नयाद, ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ। महाराज जो ज्ञान का अभिमान कर लेते हैं और ज्ञान के अभिमानी बन जाते हैं, वो आपकी भक्ति को छोड़ जाते हैं, वो ऐसे गिरते हैं जो धूल चढ़ जाते हैं, चाहे वो योगी हो चाहे महान संत हो। और इस भक्ति का आदर न करते हुए प्रभु बिना भक्ति के आपकी चरण शरण में कोई आ नहीं सकता। इस प्रकार से स्तुति की और देवता तो चले गए। आइए अब जो है इधर भगवान अत सर्वो गुणोए पीते कालम परम शोभना। अब आइए कल के दिवस में देखो अभी उत्सव मनाएंगे भगवान का जन्म उत्सव, और कल के दिवस में बाल लीला होगी भगवान की, काली नागराज लीला और गिरिराज लीला कल के दिवस में होगी बड़े धूमधाम से महाराज। और कल ही रथ का वध करेंगे, ये सब कथाएं कल के दिवस में होंगी। आप आज जो है बड़ा सौभाग्य हमारे भैया धन्य हमारे तेरुरिया परिवार को, और धन्य जिसको बोले विनय शर्मा जी को, ये उत्कंठा विलासा इनके हृदय में जागृत हुई। और हमारे ज्ञानेश शर्मा जी, और इनके समस्त तेरुरिया परिवार को मैं धन धन कोट कोट धन्यवाद दूंगा। देखो कैसा सुंदर मौका है, और ये हमारे कक्का जी की कृपा है, केशोरीलाल शर्मा जी की, स्वर्गीय हमारे स्वर्गीय केशोरीलाल शर्मा जी की कृपा है। केशोरीलाल पे जाने वाला पूरे देश में इनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। और देखो कई बार यहाँ पर भागवत हुई। और इसके अलावा विचार करना देखना है महाराज, हमारे तेरुरिया परिवार ने राकेश ने ज्ञानेश ने बड़ी सेवा की हुई, ये तो सुनिश्चित है। हम देखते थे इतनी सेवा सुंदर की, इस सेवा का फल है। इनको जो वो कहते हैं ना कि फलता फूलता वृक्ष कब होता है, जब उसकी सेवा हो जाती है। तो इनको जो फलता फूलता आशीर्वाद मिला है, ये आशीर्वाद हमारे तिवारी महाराज का है कि उनकी किसी प्रकार से उन्होंने दुखी नहीं रखा, हर प्रकार से सेवा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो धूमधाम से आइए उत्सव मनाएंगे। और इधर भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। कब? बोले भाद्रपद मास आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, और भगवान का प्रागट्य हो गया। प्रभु का प्रगट हुआ रोहिणी नक्षत्र में ठीक 12 बजे। ध्यान देना, आज बोले मैं करूं तो करूं क्या? बोले चिंता न करो, इधर इशारा कर रही है देव की, बोले देर मत करो, अभी मामा आ जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता न करो मैया, तब तक चतुर्भुजी रूप है, तब कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और जब मैं शिशु बन जाऊं, भगवान शिशु बन गए और प्रभु को साथ में लेकर के चल पड़े। जब ले चले तो देखो यमुना मैया ने प्रभाव बताया है, सब छोड़ा भाई वो तो अपनी जान ले गए, और ये छोड़ा है तो बहुत मेरी प्राण के चक्कर में भगवान ने अपना चरण जो है नीचे खिसका दिया। क्यों खिसकाया? बोले भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि तुम्हें शर्म नहीं है, ये यमुना कालिंदी है। कैसी है? मोहन सा वसुदेव देवी किसे कहती है? वसुदेव है जीवा का, और देवकी हम वसुदेव कब बनेंगे? जब देव की बुद्धि हो जाएगी। और देव की बुद्धि क्या है? उस प्रभु की हो जाएगी ये बुद्धि, उस परमात्मा की हो जाएगी। हथकड़ी बड़ी सबके पड़ी हुई है, सबको नाचना है, और सभी मान बाप सभी हमारे। देखो ये मौका है, बड़ा बार बार देने वाला नहीं है। हमारी जो है भैया अब भगवान हरि मेरे श्याम तुम्हारी जय हो, हरि श्याम
समस्त तेनुरिया परिवार और सभी माता बहनें उत्सव मनाएंगे प्रेम के साथ में। विनय शर्मा जी ध्यान दे करके कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया सब पे जाना चाहिए सब पे कोई बचे नहीं, ये ध्यान कर लो। और सब जो है प्रेम के साथ में नाचेंगे, प्रेम के साथ में महाराज तो जा। ये जो है अच्छा देखो हमारी सभी माता बहनें सभी महानुभाव देखो सभी पल्ला झुलाने आएंगी, सभी माता बहनें सभी महानुभाव जो पल्ले से झुलाएंगी पल्ला में, और पल्ला है पल्ला को झुलाएंगी, पल्ला का भजन हो रहा है अरे कन्हैया झूले ज्ञानी जी पल्ला झुलाओ जो पल्ले से झुलाओ जरूर इतना उसके नहीं खाली याद नहीं किसी को खाली याद नहीं। अरे मेरे लाला झूले नान गली मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में
बिना प्रसाद के न जाए, प्रसाद लेकर के जाए। भगवान का प्रसाद देखो, भगवान के प्रसाद का अपमान ही प्रसाद लेकर के जाए। अशीघ्र करेंगे, केवल थोड़ी सी एक बधाई। अरे लाला की, वो लाला की सुनेंगे में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुनेंगे में आई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो
अब जो है ऐसा नहीं, अब भगवान को नैनन में समा करके तब जाओ। अरे नैनन में श्याम समाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, कोई प्रेम करो लगाए, नैनन में श्याम समाए गो, कोई प्रेम करो लगाए।
अच्छे बढ़िया कीर्तनों के द्वारा कल के दिवस में गंगा जी की पूजा होगी अच्छे ढंग से। और आइए अब जो है भगवान की आरती होने जा रही है। हमारे सभी माता बहनें सभी महानुभाव खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें प्रेम के साथ। महाराज महाराज हट चुप जल्दी लाओ